दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ उठ रही है। यह देखकर कि अखिलेश यादव मस्जिद चले गए, वहां पर नेताओं के साथ में बातचीत कर ली। दिक्कत इस बात से नहीं है कि मस्जिद कोई व्यक्ति चला गया है, दिक्कत इस बात से है कि अखिलेश यादव चले गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की नफरत की राजनीति करती है, सीएम योगी आदित्यनाथ 80-20 की राजनीति करने की बातें करते हैं, उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत तगड़ा जवाब दिया गया है। लखनऊ में पोस्टर तक छपवा दिए गए हैं। क्या लिखा है इन पोस्टर्स में, बताता हूं आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या मस्जिद में हिंदुओं का जाना मना है, या फिर मंदिर में किसी धर्म के व्यक्ति को रोका जाता है क्या, या फिर गुरुद्वारे में किसी व्यक्ति को जाने से मना किया जाता है क्या? भारतीय संस्कृति में हर किसी का स्वागत किया गया है और हर धर्म हर किसी के लिए सम्मान व्यक्त करता है। लेकिन राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो नफरती राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, उसमें शायद मस्जिद में किसी हिंदू का जाना मना है, मंदिर में किसी मुसलमान का जाना मना है, गुरुद्वारे में हिंदू या मुसलमान इन लोगों का जाना मना है। क्योंकि अगर अखिलेश यादव मस्जिद चले गए, वहां पर उन्हीं के पार्टी के तमाम नेता थे, उनसे अगर वो बातचीत कर रहे थे, तो दर्द भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष को क्यों हो रहा है? आप भी जाइए, बातचीत करिए। आपको किसी ने रोका है कि मुस्लिम समाज के बीच में मत जाइए? आपकी पार्टी के कितने विधायक मुस्लिम समाज से आते हैं? कितने लोगों को आपने टिकट दिया है अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों को? जाहिर तौर पर पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से किस तरह से दूरी बनाती है और किस तरह की राजनीति करने की कोशिश करती है। मोहन भागवत जी हाल ही में दिल्ली में मुस्लिम समाज के तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, और एक दिन पहले ही केशव प्रसाद मौर्य जी अखिलेश यादव को नसीहत दे रहे थे कि वो मस्जिद गए हैं तो जालीदार टोपी पहन लेते। अब बताइए किस तरह का दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का और उनके जो सहयोगी संगठन है आरएसएस का है, कि आप मुसलमानों से नफरत भी करते हैं, लेकिन आपको मुसलमानों के वोट भी चाहिए। आप मुसलमानों को नीचा दिखाकर एक पक्ष के वोट अपनी तरफ कर लेना चाहते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी दिखाएंगे कि देखिए हम कितने सगे हैं, आपके लिए कितना काम कर रहे हैं। ये जो नफरत भरी राजनीति है और ये जो प्रेम दिखाने की कोशिश है, दिखावटी प्रेम है, इसी को लेकर एक बहुत बढ़िया पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ में चस्पा किया गया। जी हाँ, लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहते हैं। सपा कार्यालय के पास ये पोस्टर लगाया गया है। क्या है इस पोस्टर में, जरा देखिए। दोस्तों देखिए, इस पोस्टर में लिखा है, अखिलेश हैं वो जो नफरत का सौदा नहीं करते, मंदिर मस्जिद को सियासत से जोड़ा नहीं करते, तुम्हारे लिए इबादत भी सियासी मैदान है, हमारे लिए मजहब मोहब्बत की पहचान है। यानी कि साफ तौर से बताने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, लेकिन अखिलेश यादव मोहब्बत की राजनीति करते हैं। और उस मोहब्बत की राजनीति को इस बार कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं, हर समाज उनके साथ जुड़ रहा है। यह संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी कर रही है। इसको लेकर खबर भी छपी है, जरा देखिए। एनबीटी की यह खबर है, लिखा है, अखिलेश हैं वो जो नफरत का सौदा नहीं करते, दिल्ली की मस्जिद में मीटिंग और लखनऊ में लगे पोस्टर। 2 दिन पहले संसद मार्ग के पास मौजूद मस्जिद में अखिलेश यादव, डिंपल यादव और कुछ और सपा सांसदों के साथ वो गए थे। इसकी तस्वीर वायरल हुई थी। डिंपल यादव के पहनावे को लेकर मुस्लिम समाज के कुछ नेताओं ने आपत्ति भी जताई थी। इसी खबर में अंदर लिखा है, लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के पास सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पोस्टर लगवाए हैं, जिसमें लिखा है, अखिलेश हैं वो जो नफरत का सौदा नहीं करते, मंदिर मस्जिद को सियासत से जोड़ा नहीं करते। सपा नेता ने बीजेपी का नाम लिए बगैर ही ये कहा है कि तुम्हारे लिए इबादत भी सियासी मैदान है, हमारे लिए मजहब मोहब्बत की पहचान है। सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने इस पोस्टर के जरिए बहुत हद तक विपक्षी पार्टी को जवाब देने का प्रयास किया है, कोशिश की है। इस पोस्टर में कई खास बातें भी हैं। पोस्टर में अखिलेश यादव के अलग अलग धर्म के लोगों के साथ फोटो भी लगाई गई है। एक फोटो सपा मुखिया हिंदू धर्मगुरु के साथ बैठे नजर आ रहे हैं, तो दूसरे में मस्जिद में बैठे हुए दिख रहे हैं। इसी तरह एक फोटो में सिख भाइयों के साथ अखिलेश यादव खड़े नजर आ रहे हैं। इस तरह अलग अलग धर्म के लोगों के साथ ही अखिलेश यादव की फोटो लगाई गई है। कुल मिलाकर इन फोटो को लगाकर यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि अखिलेश यादव सभी धर्मों को मानते हैं और उन धर्मों से जुड़े लोगों से मुलाकात करते हैं। और राजनीति हमें जोड़ना ही सिखाती है दोस्तों।
तोड़ना नहीं सिखाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नए दौर की राजनीति है वो तोड़ना सिखाती है। समाज को तोड़िए। आप पुराने नेताओं को देखेंगे तो वो हमेशा जोड़ने की बातें करते थे, कुछ क्रिएटिविटी करने की बात करते थे, समाज में कुछ नया करने की बातें करते थे। वो कहते थे कि गांव को किस तरह से और समृद्ध बनाया जाए, शहरों को और कैसे विकसित किया जाए। लेकिन आजकल क्या बात हो रही है? आजकल किस तरह के लोग राजनीति में आ गए हैं जो बात करते हैं कि इस समाज को उस समाज से तोड़ दो, इस समाज को उस समाज से जोड़ लो। मतलब कुल मिलाकर अंग्रेजों वाली नीति, फूट डालो राज करो। हम इस समाज के पक्ष में खड़े हैं तो इस समाज की बात करेंगे, दूसरे को गाली देंगे। हम इस समाज के पक्ष में खड़े हैं तो इस समाज को गाली देंगे, इस पर हम जो है प्रहार करेंगे सियासी तौर पर। ये किस तरह की राजनीति है? अखिलेश यादव अगर मस्जिद जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं या फिर गुरुद्वारा जा रहे हैं तो दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले होने लगती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबसे पहले होने लगती है। या फिर विपक्ष के कोई भी नेता, राहुल गांधी चले जाते हैं मस्जिद, मंदिर या फिर गुरुद्वारा तो तकलीफ होने लगती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। क्यों होने लगती है? इसीलिए होने लगती है क्योंकि उनकी राजनीति सीधे तौर पर इससे प्रभावित होती है। उनको लगता है कि हम तो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं और हमने ठेका उठा रखा है। अगर कोई मंदिर चला जाएगा तो हमारी राजनीति क्या होगी, हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे? क्योंकि रुद्राक्ष तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता पहन सकते हैं, शिव जी की पूजा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता कर सकते हैं, वो किसी भी तरह के हो। उन्होंने अपने तौर पर ठेका ले रखा है जैसे धर्म का। और कहते हैं कि मुस्लिम समाज अखिलेश यादव के साथ में है या फिर विपक्षी पार्टियों के साथ में है, तो वो क्यों है? उनके जाके मुलाकात करिए, मुस्लिम समाज की दिक्कतों को समझिए, मुस्लिमों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको वोट चाहिए, उस समाज को उठाने के लिए आप काम करिए। लेकिन आप वो नहीं करेंगे क्योंकि वो मेहनत का काम है, लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्याएं सुनना। आपके सांसद तो ऐसे ऐसे सांसद है भारतीय जनता पार्टी में। उत्तर प्रदेश से अगर बाहर निकलिएगा, हिमाचल जाइएगा तो वहां पर मंडी से सांसद हैं कंगना रनौत। वो ये कहती हैं कि मुझे तो ये बोलकर लाया गया था राजनीति में या फिर टिकट दिया गया था कि आप 6-7 घंटे काम कीजिए और उसके बाद फ्री हैं, आप जो मन करिए। अब बताइए, 6-7 घंटे काम करेंगी, साल में कितने ही दिन वो काम करेंगी? और जनता उनके पास समस्या लेकर अगर जा रही है तो फिर वो कह रही हैं कि हम ये सब देखने थोड़ी ना बैठे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहिए, कांग्रेस की सरकार है। अब बताइए, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में लाए जाते हैं, किस तरह से बाहरियों को लाकर बैठाया जाता है। और जो जमीन पर काम करने वाले असल में कार्यकर्ता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं, बिल्कुल है, मेहनत करने वाले लोग हैं और हर पार्टी में होते हैं। उन्हीं की वजह से पार्टी खड़ी होती है, उन्हीं की वजह से पार्टी जीतती है। लेकिन वाहवाही किसकी होती है? एक चेहरे की होती है। मोदी जी ने जिता दिया, योगी जी ने जिता दिया, उन कार्यकर्ताओं को कोई कुछ नहीं पूछता दोस्तों। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कमजोर होती जा रही, क्योंकि हर चीज एक चेहरे पर टिकी हुई है। खैर, वो एक अलग चर्चा का विषय है दोस्तों। लेकिन यहां पर जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही थी, उस पर अब फुल स्टॉप। पहले तो अखिलेश यादव ने लगाया बयान देकर कि वो धर्म विशेष की राजनीति करने के लिए नहीं है, वो सबको जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। उनका जो पीडीए का फॉर्मूला है उसमें हर कोई, हर पीड़ित व्यक्ति, हर ईमानदार व्यक्ति जगह ले सकता है और वो हर समाज को जोड़ने की बात लगातार कर रहे हैं। 2024 में उसका नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी आधे हो गई, उसकी सीटें आधी हो गई, औंधे मुंह गिर गई। अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में उभरी। 37 सीटें उसने लोकसभा की जीती। सोचिए, लोकसभा चुनाव की 37 सीटें। डबल इंजन की सरकार कही जाती है ना उत्तर प्रदेश में। योगी जी की भी ताकत थी इस चुनाव में, मोदी जी की भी ताकत थी, सब लगे हुए थे। लेकिन क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? फैजाबाद की सीट भी नहीं बचा पाए। धर्म के नाम पर राजनीति करने का ये परिणाम हो रहा है। और जिस तरह से डिंपल यादव की साड़ी को लेकर सवाल खड़े किए गए अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष की तरफ से, जिस तरह से भद्दे और ओछी बातें की गई उनकी तरफ से, वो शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो कांवड़िए उत्पात मचा रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं है। उनको लेकर वो फ्री हैं, जैसे मान लीजिए जो संगठन है उत्तर प्रदेश में अपनी मनमानी करने पर लगे हुए हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन लिया कैसे जाएगा? क्योंकि उन पर ले लिया तो हमारा वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना इनको नहीं आता है। इनको ये आता है कि ये हमारा वोट बैंक है, या फिर वो हमसे नाराज ना हो जाए तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, या फिर उसके लिए बोलेंगे क्योंकि हमको वोट मिलना है। और यही राजनीति कर करके भारतीय जनता पार्टी अपने आप को
हाशिए पर ला रही है। धीरे धीरे करके जनता भी ये बात समझ रही है कि जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नफरत वाली, उस पर मोहब्बत ही जीत दिलवा सकती है। ये बात अखिलेश यादव को भी पता चल गई है और इसीलिए वो लगातार सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की राजनीति कर रही है। आप इस राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? ये जो पोस्टर लखनऊ में लगाया गया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? और ये जो मस्जिद विवाद जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है क्योंकि कोई दूसरी बातें करने को है ही नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।